जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड टंकी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है कि दो पाइप है ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए, कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। क्या इसे भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है दोस्तों दो पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जो पहला पाइप है दोस्तों वो टंकी को 12 घंटे में फुल कर देता है, ठीक है। और जो दूसरा पाइप है वो टंकी को 15 घंटे में फुल कर देता है। तो आप ये बताइए टंकी की क्षमता क्या रही होगी। कहोगे टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है, एलसीएम करता है। कहोगे हाँ, तो मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाला, कोई दिक्कत था वो। कहोगे नहीं, तो 12 और 15 का एलसीएम आएगा कितना। कहोगे 60 आएगा। कितना आएगा, कहोगे 60 आएगा। मतलब कुल जो टंकी की क्षमता थी वो 60 लीटर की थी। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत है आपको। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पाइप ए है 12 घंटे में या 12 दिन में 12 घंटे में 60 लीटर पानी भर देता है। तो एक घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा होगा। कहोगे या 12 25 60, मतलब एक घंटे में तो 5 लीटर पानी भर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो टंकी बी है 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर रही है, तो एक घंटे में कितना भर रही होगी। कहोगे 4 लीटर पानी भर रही होगी। ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। क्वेश्चन आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है। तो आप ये बताइए अगर दोनों एक साथ पानी भरते हैं खाली टंकी में तो एक साथ कितना पानी भरेंगे। कहोगे देखिए पहला जो पाइप है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पाइप जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे। 60 लीटर टंकी की क्षमता थी। ठीक है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा। कहोगे 60/9 घंटे लगेगा, मतलब 20/3 घंटे लगेगा। कहोगे हाँ, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 6 सही 2/3 घंटे आएगा। और 2/3 घंटे को मैं चेंज कर लूं तो क्या मिलेगा। कहोगे 6 घंटे 40 मिनट। मतलब अगर दोनों पाइप को टंकी में खोल दिया जाता है एक साथ तो कितनी देर में टंकी फुल हो जाएगी। 6 घंटे 40 मिनट में फुल हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है दो पाइप एक खाली टंकी को, कह रहा है कि दो पाइप है एक खाली टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है दोस्तों दो पाइप है, एक पाइप मान लेते हैं ए है, एक पाइप मान लेते हैं बी है। कह रहा है जो पहला पाइप है वो टंकी को 20 मिनट में फुल कर देती है, और जो दूसरा पाइप है बी वो टंकी को 30 मिनट में फुल कर देती है। ठीक है। तो आप ये बता दिए टंकी की क्षमता क्या रही होगी। कहोगे टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों। कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाला तो क्या आया। कहोगे 60 आया। मतलब टंकी की क्षमता जो रही होगी 60 लीटर की रही होगी। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो टंकी ए है, जो पाइप ए है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा। कहोगे 3 लीटर पानी भर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो पाइप बी है 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा। कहोगे 2 लीटर पानी भर रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, अगर दोनों को एक साथ आप खोलते हो तो 1 मिनट में पानी कितना भरेंगे। कहोगे देखिए जो पहला
पाइप है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पाइप 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों एक साथ भरते हैं तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। 60 लीटर की टंकी थी और दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो कितना समय लिए होंगे? कहोगे भैया अगर मैं डिवाइड करता हूं, क्या होगा, अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना निकल के आएगा? कहोगे 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। मतलब अगर दोनों मिलकर टंकी को भरे तो कितने देर में भर देंगे? कहोगे 12 मिनट में दोनों मिलकर टंकी को भर देंगे। कह रहा है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कह रहा है एक नल है किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। कह रहा है तथा दूसरा नल इस भरी टंकी को, कह रहा है दूसरा नल इस भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, कह रहा है कि यदि दोनों को, जो भरने वाला है और खाली करने वाला है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कह रहा है टंकी को तब भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों एक नल जो है 8 घंटे में भर सकता है। जो भरने वाला नल है मान लेते हैं ए है और खाली करने वाला नल क्या है? बी है। कह रहा है जो भरने वाला नल है वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है और जो खाली करने वाला नल है वो 16 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा टंकी की क्षमता क्या रही होगी? कहोगे टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए। जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है। कहोगे हाँ, एलसीएम क्या आया? कहोगे 16 आया। मतलब टंकी की क्षमता 16 लीटर रही होगी। कहोगे हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहली टंकी है 8 घंटे में 16 लीटर पानी भर दे रही, तो 1 घंटे में कितना भर रही होगी? कहोगे 2 लीटर पानी भर रही होगी। इसी प्रकार जो बी है, बी कौन सी टंकी थी? खाली करने वाली टंकी थी। कहोगे हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो बी टंकी है 16 घंटे में 16 लीटर पानी खाली कर दे रही है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगी? कहोगे 1 लीटर पानी खाली करेगी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी? तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर दोनों को एक साथ आप खोलते हो तो एक घंटे में पानी कितना भरेगा? कहोगे देखिए, जो ए है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है और जो बी है 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। बी अगर 2 लीटर पानी भरता है तो ए जो है उतने ही समय में 1 लीटर पानी खाली कर देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 1 लीटर पानी भरेंगे। कितना पानी भरेंगे? कहोगे 1 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि ए ने 2 लीटर पानी भरा और ए ने 1 लीटर पानी खाली कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 लीटर पानी भरा गया होगा। कहोगे हाँ। 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे दोनों मिलकर? कहोगे 1 लीटर पानी भर रहे होंगे। तो 16 लीटर टंकी की क्षमता थी, 16 लीटर टंकी की क्षमता थी और दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहे हैं, तो समय कितना लगा होगा? कहोगे 16 घंटे लगा होगा। कब? जब दोनों मिलकर टैंक को भरते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। कह रहा है एक पंप है, एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण, कह रहा है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 7/3 घंटे लगते हैं, ठीक है। यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, जो पंप भरने वाला है टैंक को, उसका नाम ए है और जो छिद्र है उसका नाम बी है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, जो पंप है जो खाली कर रहा है कि एक पंप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। जो पंप ए है वो टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? कहोगे 2 घंटे में भर सकता है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। कह रहा है कि जब टंकी में छेद हो जाता है तो इसे भरने में 7/3 घंटे लगते हैं। तो आप ये बताइए, छेद होने पर टंकी कैसे भरी जाएगी? कहोगे देखिए, ये भरने का काम करेगा तो बी खाली करने का काम करेगा। मतलब टंकी जो भरी जाएगी ऐसे भरी जाएगी। मैंने कहा ठीक है।
और जब ऐसे भरी जाती है टंकी तो कितना समय लगता है कहोगे 7/3 घंटे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो टंकी की क्षमता क्या रही होगी कहोगे, टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है कहोगे, ऐसी संख्या तो एलसीएम होती है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 2 और 7 का एलसीएम निकाला तो कितना आया कहोगे, 14 आया। मैंने कहा ठीक है, मतलब टंकी की जो क्षमता रही होगी 14 रही होगी कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो ये पंप है वो 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा कहोगे, 7 लीटर पानी भर रहा होगा। इसी प्रकार जो ए और बी मिलकर 7/3 घंटे में 14 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे कहोगे, 7 से मैंने डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से किया तो 6 आया। मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर पानी भरे टैंक में तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जो छिद्र है वो भरी टंकी को कितने समय में भर देगा। तो दोस्तों आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये बात पता नहीं हो कि जो छिद्र है उससे 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर जो भरने वाला है और खाली करने वाला है वो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं कहोगे, 6 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, मुझे अगर v की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कहोगे, a की वैल्यू रखना पड़ेगा। a 1 घंटे में कितना पानी भरता है कहोगे, 7 लीटर पानी भरता है। 7 यहां पर रखूंगा तो 7 कहां जाएगा कहोगे, इधर आएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा कहोगे, 1 आ जाएगा। मतलब b जो है 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है, क्योंकि b तो खाली करने वाला था कहोगे हाँ। तो ये जो वैल्यू आपने निकाला है b की, इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, ए बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितना पानी भर रहे हैं 1 घंटे में कहोगे 6, उसमें से सी कितना भर रहा है अकेले कहोगे 7, तो बी कितना खाली कर रहा होगा कहोगे 1 खाली कर रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है तो 14 लीटर पानी को खाली करने में उसे कितना समय लगेगा कहोगे, 14 घंटे लग जाएगा। मतलब जो बी खाली करने वाला छिद्र था वो पूरे टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, 14 घंटे में खाली कर देगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए अकेला नल सी टैंक को भरने में कितना समय, ज्ञात कीजिए अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 2 नल है, 2 नल जो है ए और बी, 2 नल ए और बी टैंक को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है। ठीक है, यदि सभी नल को एक साथ खोला जाता है, कह रहा है कि सभी को जब एक साथ खोला जाता है तो कैसे काम करेंगे कहोगे, ए तो भरेगा, ये पानी भरेगा, बी भी भरेगा, और जो सी है वो तो खाली करने का काम कर रहा है। मतलब ये इस प्रकार काम कर रहे होंगे, ए और बी भर रहे होंगे, सी खाली कर रहा होगा। ठीक है, जब ऐसे भरा जाता है, ऐसे काम करते हैं तीनों, तो कितना समय लगेगा कहोगे, 30 घंटे लग रहे हैं भरने में टैंक को। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी कहोगे, टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो तीनों से डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है कहोगे, 60 होती। मतलब टैंक की क्षमता 60 लीटर की थी कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा कहोगे, ये जो है 1 घंटे में तो 6 लीटर पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। अगर तीनों मिलकर 30 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहे हैं तो 1 घंटे में तीनों मिलकर 2 लीटर पानी भरेंगे। तो सी की क्षमता, इसने आगे क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि सी जो नल है वो टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, तो सी की क्षमता पता करनी पड़ेगी कि सी 1 घंटे में कितना पानी खाली करता है कहोगे हाँ। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं कहोगे 2, उसमें से ए बी की वैल्यू क्या है कहोगे 11 है, तो 11 में से मैंने 2 घटा दिया तो क्या आया कहोगे, 11 में से 2 घटाओगे तो 9 आएगा। मतलब सी की जो क्षमता है वो कितना है कहोगे 9 है। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, या आप निकाल सकते हो a प्लस बी और माइनस सी, तीनों मिलकर
जब काम करते हैं तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरते हैं। ए और बी की वैल्यू क्या है, कहोगे 11 है। 11 जब मैं इधर भेजूंगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा 9। मतलब जो सी है 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली करता है। तो 60 लीटर पानी को 60 लीटर टैंक की जो क्षमता थी उसे खाली करने में सी को समय कितना लगेगा, कहोगे देखिए 60 लीटर पानी है, सी जो है 1 घंटे में 9 लीटर पानी खाली करता है, तो इसे लगेगा 20/3 घंटे लगेगा। मतलब बी जो सी है वो टैंक को 20/3 घंटे में पूरी तरीके से खाली कर देगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी हौज को 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकते हैं तथा सी हौज को खाली करता है। ठीक है, यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि नल सी को भरी हुई हौज को खाली करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि नल ए और बी किसी हौज को 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, और जो दूसरा नल है वो 75 मिनट में भर सकता है हौज को। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सी जो है हौज को खाली करता है, यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो हौज 50 मिनट में भरता है। तो आप ये बताइए जब एक साथ खोला गया है तो कैसे काम कर रहे होंगे नल सभी, कहोगे ए बी तो भर रहे होंगे लेकिन सी खाली कर रहा होगा। मतलब इस प्रकार जब काम करते हैं तो हौज 50 मिनट में भरता है। तो मैंने क्या पूछा कि बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 60 से भी डिवाइड हो जाए, 75 से भी डिवाइड हो जाए, 50 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या होती है एलसीएम। तो मैंने एलसीएम निकाला तो आया 300। कोई दिक्कत है, कहोगे या नहीं। तो ये कितना समय लगेगा, ये 1 घंटे में कितना पानी भरता है, कहोगे 1 घंटे में ए जो है 5 लीटर पानी भरता है, बी कितना पानी भरता है 1 घंटे में, कहोगे 4, और तीनों मिलकर 50 घंटे में 300 लीटर पानी भरते हैं। 50 मिनट में तीनों मिलकर 50 मिनट में 300 लीटर पानी भरते हैं। ए 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, कहोगे 5 लीटर पानी भरेगा। बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, कहोगे 4 लीटर पानी भरेगा। और तीनों मिलकर अगर 50 मिनट में 300 लीटर पानी भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, कहोगे तीनों मिलकर 1 मिनट में तो 6 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी जो है भरी हौज को कितने समय में खाली कर देगा। तो दोस्तों आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक सी की आपको क्षमता पता ना हो कि सी 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है, कहोगे हाँ। तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, कहोगे 6। उसमें से ए बी की वैल्यू क्या है, कहोगे 9। ठीक है, 9 में से मैंने 6 घटा दिया तो क्या आया, कहोगे 3 आया। मतलब सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। या आप ऐसे निकाल लीजिए, ये बी और सी की जो वैल्यू आई है वो क्या, ये 6, उसमें से ए बी की वैल्यू कितनी है 9, और 9 मैं यहां पर रख के घटाऊंगा तो सी बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। मतलब सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो 300 लीटर पानी को खाली करने में सी को समय कितना लगा होगा, कहोगे 100 मिनट का लगा होगा। कितने मिनट का लगा होगा, 100 मिनट का लगा होगा। मतलब जो सी पाइप है वो 100 मिनट में टैंक को पूरी तरीके से खाली कर देगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बाल्टी के 7 भाग रहे होंगे तो उसमें से 3 भाग की वो बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 7 भाग थे, उसमें से 3 भाग को 1 मिनट में अगर भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग, मतलब शेष भाग कितना बचा है, कहोगे 4 भाग बचा है। कह रहा है कि 4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो 3 भाग है, 7 भाग थे, उसमें से 3 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का लगा है, 1 मिनट का समय लगा है। 3 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगा है। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। तो 1 भाग को भरने में कितना समय लगा होगा, कहोगे 1 भाग को लगा होगा 1/3 मिनट का समय लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 7 भाग थे, 3 भाग तो भर चुके हैं। ठीक है, 3 भाग तो भरा जा चुका है। कितने भाग और भरने हैं, कहोगे 4 भाग और भरने हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब 4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। एक भाग को भरने में इतना समय लग रहा है तो 4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, हो गया 4 भाग को भरने में 4/3 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 4/3 मिनट का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 नल ए और बी, कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि टंकी 18 मिनट में टंकी भर जाए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को वो 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 24 से डिवाइड हो जाए, 32 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है, कहोगे एलसीएम होती है। तो मैंने एलसीएम निकाला 96 आया, मतलब टंकी की जो क्षमता रही होगी 96 लीटर की रही होगी। ठीक है, अगर ये जो है 24 मिनट में 96 लीटर पानी भर दे रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, कहोगे 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा होगा। इसी प्रकार बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है, इससे हमें यही पता चल रहा है कि जो आगे पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए कि 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो आप ये बताइए 18 मिनट तो ए ने काम किया होगा, क्योंकि ए को तो आपने बंद नहीं किया है, ये तो शुरुआत से लेकर अंत तक चला है, कहोगे हाँ, और पूरे टंकी जो है 18 मिनट में भरी है, कहोगे हाँ, मतलब ए 18 मिनट लगातार काम किया होगा, कहोगे हाँ। तो ए ने 18 मिनट में काम कुल कितना किया होगा, 18 मिनट में पानी कितना भरा होगा, कहोगे देखिए ये जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, तो 18 मिनट में 72 लीटर पानी भर दिया होगा। ठीक है, 96 लीटर टंकी की क्षमता थी, 72 लीटर पानी ए के द्वारा भर दिया गया, 72 लीटर पानी ए के द्वारा भर दिया गया। तो बचा कितने लीटर भरने के लिए बचा है, अभी हो गया 4, 2, मतलब 24 लीटर और बचा है भरने के लिए। ठीक है, तो 24 लीटर पानी को भरा किसने होगा, कहोगे भैया भरा तो बी ने होगा। ठीक है, तो 24 लीटर पानी को बी ने कितनी देर में भरा होगा, कहोगे देखिए बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 24 लीटर पानी को भरने में इसने लिया होगा 8 मिनट का समय लिया होगा। मतलब जो टंकी बी है उसे आप 8 मिनट बाद अगर बंद कर देते हो तो पूरी टंकी जो है 18 मिनट में भर जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 नल है ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 घंटे में 36 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि ए व बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक जो है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि जो पूरा टैंक है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 नल है, क्या 2 नल है, एक ए है एक बी है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। कह रहा जो नल ए है 48 मिनट में टैंक को भर सकता है, कितने मिनट में, 48 मिनट में टैंक को भर सकता है, और जो नल बी है वो टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी, तो आप यही कहोगे भैया टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी, टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 48 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या तो का निर्माण एलसीएम करता है। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो मैंने 48 और 36 का एलसीएम निकाला, क्या 48 और 36 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम क्या आएगा, कहोगे 3 8 24 के 4, 2 कैरी, 3 चौक 12, 144 आएगा। क्या आएगा, 144 आएगा। मतलब जो टैंक रहा होगा उसकी क्षमता 144 लीटर की रही होगी। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला टैंक हमारा टंकी ए है वो
48 मिनट में 144 लीटर पानी भर देता है। मैंने कहा ठीक है, अगर 48 मिनट में 144 लीटर पानी भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? कहोगे 3 लीटर भरता होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार जो टंकी बी है 36 मिनट में भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा? कहोगे 1 मिनट में तो 4 लीटर पानी भर रहा होगा। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है जांच कीजिए कि कितने समय बाद, कह रहा है जांच कीजिए कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए। किसको? ए को बंद कर दिया जाए, ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो आप ये बताइए 25 मिनट 30 सेकंड तक, अगर 25 मिनट 30 सेकंड में टैंक भर जा रहा है तो 25 मिनट 30 सेकंड तक बी ने काम किया होगा कि नहीं? हो गई यहां, क्योंकि बी को तो आपने बंद नहीं किया है, बी तो शुरुआत से लेकर अंत तक काम किया है, और पूरा समय जो लगा है टैंक को भरने में 25 मिनट 30 सेकंड लगा है। कहोगे यहां, तो 25 मिनट 30 सेकंड तक बी ने पानी को भरा होगा कि नहीं? कहोगे यहां। तो आप ये बताइए 25 मिनट 30 सेकंड में बी ने कितना पानी भरा होगा? कहोगे देखिए 25 मिनट 30 सेकंड में हमें बताना है कितना पानी भरा होगा, ठीक है। 1 मिनट में बी जो है, 1 मिनट में जो बी है 4 लीटर पानी भरता है, तो 25 मिनट में तो 100 लीटर पानी भरा होगा, ठीक है। 30 सेकंड का मतलब होता है आधा, 30 सेकंड का मतलब होता है आधा। 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी भरा होगा तो 30 सेकंड में भरा होगा 2 लीटर, तो कितना लीटर पानी भरा होगा? कहोगे 102 लीटर पानी भर दिया होगा, ठीक है। पानी कितना भरना था? कहोगे 144 लीटर पानी भरना था, और बी जो है 25 मिनट 30 सेकंड में 102 लीटर पानी भर दिया है। तो बचा कितना? कहोगे 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 0 घटाएंगे 4, तो 42 लीटर। तो 42 लीटर ये जो बचा है पानी, इसे किसने भरा होगा? कहोगे भैया ए ने भरा होगा। जब ए 42 लीटर भर दिया होगा उसके बाद ए को बंद कर दिया गया होगा। तो आप ये बताइए 42 लीटर पानी को भरने में ए को कितना समय लगा होगा? कहोगे देखिए जो ए है एक मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 42 लीटर पानी को भरने में इसने ए ने इतना समय लिया होगा। तो मैं इसे और सोल्व कर लेता हूं, तो क्या आएगा? कहोगे 3 × 9 3, 3 × 4 12, मतलब जो ए है उसे 14 मिनट बाद बंद कर दिया गया था। कितने मिनट बाद बंद किया गया था? 14 मिनट बाद बंद कर दिया गया था, जिससे जो पानी है 25 मिनट 30 सेकंड में पूरी तरीके से भर गया था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। कह रहा है एक लड़का है और एक लड़की है, किसी टंकी को मिलकर भरते हैं, ठीक है। कह रहा है लड़की प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरती है। कह रहा है कि जो लड़का है प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, ठीक है। वह लड़की प्रत्येक 4 मिनट में, कह रहा है लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, ठीक है। कह रहा है दोनों को अगर मिला दिया, अगर दोनों मिलकर भरे तो 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे? 100 लीटर पानी को कितने समय में भर देंगे? कह रहा है दोस्तों जो लड़का है 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। कितने लीटर पानी भरता है लड़का? 4 लीटर पानी भरता है। कितने मिनट में भरता है? कहोगे 3 मिनट में भरता है। ये जो 4 लीटर पानी है इसे 3 मिनट में लड़का भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा? कहोगे 1 मिनट में तो इतना पानी भर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि जो लड़की है प्रत्येक 4 मिनट में प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। कितने लीटर पानी भरती है? 3 लीटर पानी भरती है। ये जो 3 लीटर पानी भर रही है लड़की, वो कितने देर में भर रही है? कहोगी 4 मिनट में भर रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर 3 लीटर पानी को लड़की 4 मिनट में भर रही है तो 1 मिनट में कितना भरेगी? कहोगी 1 मिनट में तो इतना भरेगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़का 1 मिनट में पानी कितना भरता है? कहोगे 4/3 लीटर पानी भरता है, ठीक है। और लड़की 1 मिनट में कितना पानी भरती है? 3/4 भर रही है। अगर दोनों मिल जाते हैं, अगर दोनों मिलकर एक साथ भरे पानी को, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? कहोगे 1 मिनट में तो इतना पानी भरेंगे। मैंने कहा कितना भरेंगे? सोल्व करके बताओ। कहोगे सोल्व करेंगे तो आएगा 25/12। मतलब अगर दोनों एक साथ पानी भरते हैं तो 25/12 लीटर पानी एक साथ भरेंगे 1 मिनट में। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों? कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर पानी को भरते हैं तो 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लेंगे, ठीक है। कितने लीटर पानी भरना है? कहोगे 100 लीटर पानी भरना है, ठीक है।
एक मिनट में पानी कितना भर रहे हैं कहोगे, एक मिनट में तो 25/12 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लेंगे कहोगे, 25/12 से जब भाग करेंगे तो 12 तो ऊपर पहुंचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। और 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100 और 12 चौक 48। मतलब अगर दोनों मिलकर पानी को भरते हैं, अगर दोनों मिलकर पानी को भरते हैं तो 48 मिनट में दोनों मिलकर पानी को भर देंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दो नल ए और बी, कह रहा है दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है दो नल ए और बी हैं, किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दो नल ए और बी हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। जो नल ए है दोस्तों, जो नल ए है वो टैंक को 18 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है। और जो नल हमारा बी है वो टैंक को 24 मिनट में भर दे रहा है। मैंने कहा बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी, टैंक की क्षमता क्या रही होगी कहोगे, टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है कहोगे, ऐसी संख्या का तो निर्माण करता है एलसीएम करता है। मैंने कहा ठीक है। तो आप 18 और 24 का एलसीएम बता दीजिए कहोगे, 18 और 24 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो 72 आएगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब टैंक की क्षमता 72 लीटर की रही होगी कहोगे, हाँ 72 लीटर की रही होगी। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कह रहा है दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आप ये बताइए अगर टंकी ए को 6 मिनट पहले ही आप बंद कर देते हो भरने से तो टंकी बी ने तो अकेले 6 मिनट काम किया होगा कहोगे, हाँ टंकी भरने से अगर 6 मिनट पहले ही ए को बंद कर देते हो तो टंकी बी ने अकेले 6 मिनट काम किया होगा। तो टंकी बी ने अकेले 6 मिनट में काम कितना किया होगा कहोगे, भैया देखिए पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि टंकी बी जो है 1 मिनट में कितना भर रही है और टंकी एक मिनट में कितना भर रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 18 मिनट में तो टंकी ए जो है 72 लीटर पानी भर दे रही है तो 1 मिनट में भरेगी 18 चौक 72 लीटर भरेगी, 4 लीटर भरेगी। ठीक है। इसी प्रकार जो बी है टंकी है 24 मिनट में 72 लीटर भर रही है तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर दे रहा है तो 6 मिनट में कितना पानी भरा होगा कहोगे, 6 मिनट में तो 18 लीटर पानी भरा होगा। 18 लीटर पानी कितने देर में भरा होगा बी ने, 6 मिनट में भरा होगा। कोई दिक्कत है कहोगे या नहीं। ठीक। 72 लीटर पानी था, 72 लीटर पानी था, 18 लीटर तो बी ने अकेले भरा है, जो आखिरी के 18 लीटर थे उसे अकेले भरा है। तो बचा कितना लीटर कहोगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 54। मतलब ये जो 54 लीटर पानी बचा है, शुरुआत के जो 54 लीटर पानी था उसे दोनों ने ही तो मिलकर भरा होगा कहोगे, हाँ। तो आप ये बताइए उस 54 लीटर पानी को दोनों ने मिलकर कितने देर में भरा होगा कहोगे, देखिए दोनों मिलकर 1 मिनट में, दोनों मिलकर 1 मिनट में तो 7 लीटर पानी भर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 54 लीटर पानी को इन्होंने भरा होगा 54/7 मिनट में पानी को भरा होगा। ठीक है। 54/7 मिनट में पानी को भरा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, मतलब जो पूरी टंकी है वो कितने समय में भर जाएगी। ठीक है। शुरुआत में कितने मिनट लगे थे कहोगे, 54/7 मिनट लगे थे। उसके बाद जो शेष पानी जब ए को बंद कर दिया गया था उसके बाद कितने मिनट लगे थे कहोगे, 6 मिनट लगे थे। तो कुल कितना समय लग गया कहोगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या करना पड़ेगा कहोगे, 6 में आप 54/7 जोड़ोगे तो आएगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो 7×6 42, 42 में अगर मैं 54 जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे, 42 में अगर आप 54 जोड़ते हो तो 6 96/7 आ जाएगा। मतलब कितना समय लग जाएगा कहोगे भैया, जो समय लगेगा वो 96/7 मिनट का पूरा समय लगेगा टैंक को
भरने में कितना समय लगेगा? 96/7 मिनट का पूरा समय लगेगा टैंक को पूरी तरीके से भरने में। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दो पाइप है ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमसे क्या कहा है? दो पाइप है ए और बी, दो पाइप ए और बी है। जो ए पाइप है हौज को 12 मिनट में भर सकती है। ठीक है, कितने मिनट में? 12 मिनट में भर सकती है। और जो बी पाइप है वो हौज को 16 मिनट में भर सकती है। कितने मिनट में भर सकती है? 16 मिनट में भर सकती है। ठीक है, अगर जो ए पाइप है वो 12 मिनट में और दूसरा पाइप जो है 16 मिनट में हौज को भर सकते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी? कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12 और 16 का एलसीएम निकाला तो क्या आया? कहोगे भैया 12 और 16 का आप एलसीएम निकालोगे तो 48 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब टैंक की क्षमता 48 लीटर की रही होगी। कहोगे हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए टंकी है, ए पाइप है, वो 12 मिनट में 48 लीटर पानी भर दे रही है। ठीक है, अगर 12 मिनट में 48 लीटर पानी भर दे रही है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? कहोगे 4 लीटर पानी भरेगी। इसी प्रकार जो बी नल है, बी हमारा पाइप है, वो कितना पानी भरेगा 1 मिनट में? कहोगे 3 लीटर पानी भरेगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कह रहा है दोनों पाइप को हमने एक साथ खोल दिया। ठीक है, तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए हौज को भरने में कितना समय लगा होगा। अगर हौज को भरने से 4 मिनट पहले ही ए को बंद कर दिया जाता है तो आप ये बताइए जो पाइप हमारा बी था उसने 4 मिनट अकेले काम किया होगा कि नहीं आखिरी में? कहोगे हाँ। तो 4 मिनट में कितना पानी भरा होगा आखिरी में? कहोगे देखिए 1 मिनट में जो बी पाइप है 3 लीटर पानी भरता है, तो 4 मिनट में तो 12 लीटर पानी भरा होगा। 12 लीटर पानी जो भरा होगा वो 4 मिनट में भरा होगा, आखिर के 4 मिनट में भरा होगा। मैंने कहा ठीक है। पानी कितना भरना था? कहोगे 48 लीटर पानी भरना था। 12 लीटर तो बी ने भर दिया अकेले आखिरी में, बचा कितना? 8 में से 2 घटाओगे कहोगे 6, 4 में से 1 घटाओगे मतलब 36। तो जो ये 36 लीटर पानी है, ये जो 36 लीटर पानी है, इसे किसने भरा हुआ? कहोगे शुरुआत के जो 36 लीटर पानी है उसे तो मिलकर दोनों भरे होंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर दोनों मिलकर भरे होंगे शुरुआत के 36 लीटर पानी, तो 36 लीटर पानी को भरने में दोनों कितना समय लिए होंगे? कहोगे देखिए 36 लीटर पानी को दोनों ने मिलकर भरा है, तो दोनों मिल जाते हैं तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरते हैं। तो 36 लीटर पानी को इन्होंने भरने में समय लिया होगा 36/7 मिनट का लिया होगा। कितने मिनट का लिया होगा? 36/7 मिनट का लगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि हौज को भरने में कितना समय लगा होगा, मतलब पूरा हौज भरना अगर हो तो कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो कहोगे भाई देखिए शुरुआत में तो 36/7 मिनट लगा था। ठीक है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया था, उसके बाद बी अकेले 4 मिनट नहीं भरा है और हौज को भर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इतना समय लिया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो जोड़कर बताइए कितना समय लिया होगा। कहोगे दोनों को जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 28 में अगर मैं 36 जोड़ता हूं तो आएगा 8 6 14 4 हाथ से लगे 64, 64/7 आ जाएगा। क्या दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 64/7 मिनट निकल के आएगा। कितना आएगा? 64/7 मिनट निकल के आएगा। मतलब 64/7 मिनट में दोनों मिलकर पानी को पूरी तरीके से भर देंगे। कितने मिनट में? 64/7 मिनट में दोनों हौज को मिलकर भर देंगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। कह रहा है एक नल है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। ठीक है, कह रहा है खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए थे। कह रहा है खाली टंकी है उसमें दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। ठीक है, कह रहा है इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। तो इसके बाद टंकी को, किसके बाद?
बंद करने के बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा, मतलब जो जब 10 मिनट के बाद जो शेष बच गया पानी भरने को टंकी में, उसे भरने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है दोस्तों एक नल जो है टंकी को 20 मिनट में और जो दूसरा नल है टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। मतलब दो टंकी हैं, एक मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी। जो टंकी ए है दोस्तों वो टैंक को 20 मिनट में भर दे रहा है, और जो नल बी है दोस्तों वो टंकी को 60 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी, टंकी की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टंकी की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 60 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है, कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 60 का एलसीएम निकाला तो क्या आया, कहोगे 60 आएगा। इसका मतलब टंकी की जो क्षमता रही होगी 60 लीटर की रही होगी, कहोगे हाँ 60 लीटर की रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है जो ए टंकी है, ए नल है वो 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर दे रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा, कहोगे 20 या 60, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। इसी प्रकार जो नल हमारा बी है 60 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, कहोगे 1 मिनट में तो 1 लीटर पानी भर रहा होगा। बहुत अच्छे, आगे पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है खाली टंकी में, क्या खाली टंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा है। तो आप ये बताइए अगर दोनों को शुरुआत में चालू कर दिया जाता है और 10 मिनट तक चलाया जाता है उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो दोनों 10 मिनट तक काम किए होंगे कि नहीं, कहोगे हाँ। तो 10 मिनट में काम कुल कितना किए होंगे, 10 मिनट में पानी कितना भरे होंगे, कहोगे देखिए जो पहला नल हमारा 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है और जो दूसरा है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे। और इस प्रकार अगर दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरे हैं तो 10 मिनट में तो 40 लीटर पानी भरे होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, 60 लीटर पानी था, दोनों ने मिलकर 10 मिनट में 40 लीटर पानी भर दिया, तो बचा कितना लीटर, कहोगे 20 लीटर पानी और बचा है। ठीक है, उसके बाद ए को बंद कर दिया था। जब ए को बंद कर दिया तो अब कौन काम करेगा, अब पानी कौन भरेगा, कहोगे बी भरेगा। हमने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन कहा है कि जब बंद कर दिया था उसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा, मतलब जो पानी शेष रह गया था भरने को उसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पानी कितना भरना था, और कहोगे 20 लीटर और बच गया था भरने को। मैंने कहा ठीक है, तो 20 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा, कहोगे देखिए जो बी है 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो 20 लीटर पानी को भरने में बी जो है 20 मिनट का समय लेगा। मतलब जो टंकी है अगले 20 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। कितने मिनट में भर जाएगी, 20 मिनट में पूरी तरीके से भर जाएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 2 नल है मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे का कम समय लेता है। मान लेते हैं एक नल ए है, एक नल बी है, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। कह रहा है कि जो पहला नल दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे का कम समय ले रहा है। मतलब ये जो नल है ये 10 घंटे कम समय ले रहा है, कहोगे यहाँ। तो ये 10 घंटे अधिक समय ले रहा होगा कि नहीं, कहोगे यहाँ। अगर ये 10 घंटे कम समय ले रहा है तो ये 10 घंटे अधिक ले रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो कम समय लेने वाले टंकी को कितने समय में भरेगा। मतलब ये जो है ए टंकी को कितने समय में भर देगा। अगर ए के बारे में पूछा जा रहा है तो ए का तो ऑप्शन भी दिया गया होगा, कहोगे हाँ ए का ऑप्शन दिया गया होगा। तो पहला ऑप्शन हम उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 20 घंटे। क्या 20 घंटे। मान लेते हैं जो पहला नल है, जो हमारा नल ए है उस टंकी को 20 घंटे में भर देगा। ठीक है, अगर ये 20 घंटे में भर देगा टंकी को, अगर ये नल जो है टैंक को 20 घंटे में भर देगा तो बी कितने समय में भरेगा, कहोगे बी जो है ए से तो 10 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब बी जो है 30 घंटे में भरेगा। मैंने कहा ठीक है, 30 घंटे में भरेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या होती है एलसीएम। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी संख्या एलसीएम होती है तो टैंक की क्षमता बताइए, कहोगे टैंक की क्षमता रही होगी 60 लीटर। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो टंकी ये है हमारा नल ए है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर दे रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, कहोगे 3 लीटर पानी भरेगा। इसी प्रकार जो बी नल है वो 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर दे रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, कहोगे 2 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 मिनट में पानी, 1 घंटे में पानी कितना भरेंगे, कहोगे देखिए जो नल ए है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, जो नल बी है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। तो 60 लीटर पानी को भरने में कितना समय लिए होंगे, कहोगे 60 लीटर पानी को भरने में 12 घंटे समय लिए होंगे। कितने घंटे लिए होंगे, 12 घंटे का समय लिए होंगे। और दो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि दोनों नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, और हमने निकाला तो ये क्या पहला ऑप्शन क्या निकला, सही निकला। क्योंकि हम पहले ऑप्शन को लेकर अगर सोल्व करते हैं तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर रहे हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगर पहला ऑप्शन सही है तो और ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, कहोगे हाँ। तो मैं चेक करके दिखा दूं, कहोगे हाँ चेक करके आप दिखा दीजिए, ठीक। तो हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन अगर मैं ट्राई करता हूं तो मान लेते हैं जो पहला नल है दोस्तों, पहला नल है वो टैंक को 30 घंटे में भरता है। अगर ये 30 घंटे में भर रहा है तो ये कितने समय में भरेगा, कहोगे ये तो भरेगा 40 घंटे में, क्योंकि जो बी नल है ये से 10 घंटे अधिक ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो आप बताइए टैंक की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या एलसीएम होती है। मैंने एलसीएम निकाला तो 120 आ गया। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये नल है 30 घंटे में 120 लीटर पानी भर दे रहा है, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा होगा। इसी प्रकार जो नल बी है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा होगा, ठीक है। और दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे। तो 120 लीटर पानी को भरने में कितना समय लिए होंगे, कहोगे 120/7 लीटर पानी, 120/7 घंटे लिए होंगे। क्या 120 पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो सकता है, कहोगे नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो 12 आ सकता है क्या, दोनों मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, कहोगे नहीं। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोनों मिलकर 12 घंटे में नहीं भर सकते हैं। मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसी प्रकार अगर मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूं तो तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों गलत होगा। इसी प्रकार अगर मैं चौथा ऑप्शन लेता हूं तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है 2 नल है मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितने समय में भरेगा। कह रहा है कम समय लेने वाला नल जो है टंकी को कितने समय में भरेगा। कह रहा है दोस्तों 2 नल है, क्या 2 नल है। मान लीजिए दोस्तों एक नल ए है एक नल बी है। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो कह रहा था 2 नल है, दोनों नल अगर एक साथ चलते हैं तो 6 घंटे में टैंक को भर देते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक नल को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा, कह रहा है जो पहला नल है दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे का कम समय लेती है। 5 घंटे का, कह रहा है पहला जो नल है दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेती है। मतलब कौन कम समय ले रहा है, कहोगे ए ले रहा है 5 घंटे कम। तो बी 5 घंटे अधिक ले रहा होगा समय, कहोगे हाँ 5 घंटे अधिक समय ले रहा होगा। अगर ये 5 घंटे कम ले रही है तो 5 घंटा ये अधिक ले रही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है तो कम समय लेने वाले नल टंकी को कितने समय में भरेगा। तो हमसे किसके बारे में पूछा, कहोगे ए नल के बारे में पूछा है। मतलब जो कम समय ले रही है उसके बारे में पूछा है, मतलब ए नल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन किसका दिया गया होगा, कहोगे ऑप्शन तो दिया गया होगा ए नल का, हमने ठीक है। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 8। मान लेते हैं पहला जो नल है हमारा 8 घंटे में टैंक को भर देता है। अगर 8 घंटे में टैंक को भर देता है तो बी कितने समय में भरेगा, कहोगे बी तो 5 घंटे अधिक ले रहा है ऐसे, तो मतलब 13 घंटे में भरेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी, कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 13 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या होती है एलसीएम। तो मैंने 13 और 8 का एलसीएम निकाला। तो 13 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, कहोगे 8 या 24 के 4, 2 कैरी। मैंने कहा ठीक है 8 2 10 104 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब टैंक की क्षमता 104 रही होगी, कहोगे हाँ 104 रही होगी, ठीक है।
तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? अगर 8 घंटे में 104 लीटर पानी भर दे रहा है, कहोगे 13 लीटर पानी भरेगा। इसी प्रकार जो बी है 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में पानी कितना भरेंगे? कहोगे 21 लीटर पानी भरेंगे। तो 104 लीटर पानी को भरने में कितना समय लेंगे? कहोगे 104/21 घंटे लेंगे। क्या आप 104 को 21 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? कहोगे या नहीं। जब डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या दोनों मिलकर 6 घंटे में पानी को भर देंगे? कहोगे या नहीं। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं और 6 आ जाता डिवाइड करने पर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता? सही होता। जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो 6 कहां किस बात से आ जाएगा? कहोगे हाँ। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। आइए दोस्तों हम दूसरे ऑप्शन से अपना ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन को। मान लेते हैं दोस्तों जो नल ए है, मान लेते हैं दोस्तों जो नल ए है, मैंने कहा ठीक है, 10 घंटे में पानी को भर रहा है। अगर ये 10 घंटे में पानी को भर रहा है तो ये कितने समय में भरेगा? और यार देखिए जो बी नल है ये से 5 घंटे अधिक ले रहा है। अगर 5 घंटे ये अधिक ले रहा है तो 15 घंटे में भरेगा, क्योंकि ये जो है 10 घंटे में भर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी? कहोगे टैंक की क्षमता एक ऐसी संख्या रही होगी जो दोनों से डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या होगी 30, मतलब टैंक की क्षमता रही होगी 30 लीटर की। मैंने कहा ठीक है। अगर ए 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में इस प्रकार 3 लीटर पानी भर रहा होगा, और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा होगा। ठीक है। तो आप ये बताइए दोनों अगर मिल जाते हैं तो 1 घंटे में पानी कितना भरेंगे? कहोगे देखिए जो पहला नल है ये है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, जो दूसरा नल बी है 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। तो 30 लीटर पानी को भरने में कितना समय लिए होंगे? कहोगे 30 लीटर पानी को भरने में इन्होंने लिया होगा 6 घंटे का समय लिया होगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा भी किया गया था कि दोनों मिलकर टैंक को 6 घंटे में पूरी तरीके से भर देते हैं, और हमने निकाला तो कितना आया? कहोगे 6 घंटे ही आया है। मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कहोगे हाँ, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। मतलब जो टंकी ए है, मतलब जो कम समय ले रही है वो टैंक को कितने समय में भर देगी? कहोगे भैया ऑप्शन से देखा जाए तो 10 घंटे में पूरी तरीके से भर देगी। मैंने कहा ठीक है।